भैंसा निराशा भरी दहाड़ के साथ शेरों की पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन साथियों की मदद न मिलने के कारण वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और अंततः जमीन पर गिर पड़ता है। इसी बीच शेरों की शिकार सफलता को देखते ही कुछ दूरी पर मौजूद लकड़बग्घे गर्दन बढ़ाकर वहां दौड़ आते हैं, शिकार में हिस्सा पाने की उम्मीद लिए। मादा शेरनियों के खदेड़ने के बावजूद ये लकड़बग्घे जाने को तैयार नहीं होते और आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तभी शेरों के झुंड के 2 नर शेर वहां आ पहुंचते हैं। नर शेरों के प्रति लकड़बग्घों का डर साफ झलकने लगता है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि 2 नर शेरों के सामने उनकी जान कितनी नाजुक है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो लकड़बग्घों का झुंड अपनी जल्दबाजी की भारी कीमत चुकाता है। उनमें से एक लकड़बग्घे की जिंदगी यहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। किसी शेरों के झुंड का स्थिर जीवन काफी हद तक नर शेरों पर निर्भर करता है। हालांकि नर शेर हर समय झुंड के साथ नहीं रह सकते। उनकी एक बेहद अहम जिम्मेदारी होती है, अपने इलाके की निगरानी करना, ताकि कोई बाहरी नर शेर उनके क्षेत्र में घुस ना आए। नर शेरों के लिए उनका इलाका ही सब कुछ होता है। चूंकि दोनों भाइयों का इलाका बहुत विशाल है, इसलिए इस गश्त में 10-15 दिन लग जाना आम बात है। इस समय यहाँ साल का सबसे सूखा दौर चल रहा होता है। जो नदियाँ कभी उफान पर थीं, वे अब उथले पानी में बदल चुकी हैं। जो प्राकृतिक बाधा पहले 2 इलाकों को अलग करती थी, अब उसे आसानी से पार किया जा सकता है। इसी दौरान शेरों के इलाके में रहने वाला भैंसों का झुंड नदी पार कर दूसरे शेरों के इलाके में चला जाता है। ऐसे में मजबूरीवश मादा शेरनियां भी जोखिम उठाकर नदी पार करने का फैसला करती हैं और भैंसों के झुंड का पीछा करती हैं। उस वक्त वे दुश्मन शेरों के इलाके में घुसने के अंजाम के बारे में सोचने की हालत में नहीं होती। कुछ ही देर में वे भैंसों के झुंड तक पहुंच जाती हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत को परखते रहते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ भैंसों का झुंड दबाव सहन नहीं कर पाता और भागने लगता है। यही मादा शेरनियां चाहती थीं। दौड़ के दौरान एक भैंसा फिसल कर गिर जाता है और उसके साथ ही उसे लगातार रौंदते चले जाते हैं। बिना किसी आश्चर्य के अंत में वही भैंसा शेरों का शिकार बन जाता है। लेकिन जैसे ही वे पेट भरकर खाने की तैयारी करती हैं, अचानक नर शेर की दहाड़ उनके कानों में पड़ती है। दुश्मन शेरों के झुंड ने उनकी मौजूदगी भांप ली होती है, जो किसी भी शेरों के झुंड के लिए असहनीय होता है। दुश्मन झुंड तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। चूंकि उनके साथ कोई नर शेर नहीं होता, मादा शेरनियों के पास अपने इलाके की ओर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इस बार उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। झुंड के सभी सदस्य भूखे ही रह जाते हैं और उन्हें अपने ही इलाके में कोई रास्ता तलाशना पड़ता है। सौभाग्य से कुछ ही समय बाद आसमान में बादल घिरने लगते हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि सूखा मौसम आखिरकार खत्म हो गया है। बारिश की बूंदों से धरती फिर से जीवन से भर उठती है और सभी जानवरों के लिए एक बार फिर से सुकून का दौर शुरू हो जाता है।